माई सेल्फ अंजलि सिंह, योर फेवरेट केमिस्ट्री एडुकेटर। बेटा आज हम बात कर रहे होंगे री नीट 2026 का कट ऑफ क्या होने वाला है। देखो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे टीचर से बात किए कि क्या है, कैसा रहा पेपर। खुद मैंने जब पेपर सॉल्व किया केमिस्ट्री का, आयुष सर ने फिजिक्स का पेपर सॉल्व किया, हमारे बायो फैकल्टीज ने बायो का पेपर सॉल्व किया, उनकी क्या राय रही, हमारे जो अच्छे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 2026 में बहुत अच्छा स्कोर किया था नीट 2026 में, उनके क्या मार्क्स रहे, क्या राय रही, सब कुछ बातें सुनकर मैं ये आपको निष्कर्ष बताने वाली हूँ कि री नीट 2026 का कट ऑफ क्या होने वाला है। देखो बेटा मैं कभी भी कट ऑफ की वीडियो बनाती हूँ, मैं कभी भी वीडियो बनाते वक्त बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं दिखाती, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। यहाँ पर आप लोग डिसाइड करते हो कि वेदर यू वांट टू ड्रॉप और अभी से पढ़ना आपको स्टार्ट करना है या फिर वेट करना है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, राइट। तो इसके लिए मैंने थोड़ा समय लिया है, जो बताऊंगी बहुत ही लॉजिकली बताऊंगी, एक बार सुनना और फिर बताना कि आपको क्या लगता है, ठीक है। री नीट 2026 का जो पेपर था वो कठिन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई इंसान बोल रहा है, कोई टीचर की नहीं इतना कठिन नहीं था, हटा दो उनकी बात, झूठ बोल रहे हैं वो, ठीक है। तो ये बात पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि री नीट 2026 का पेपर कठिन था। अब दो तीन फैक्टर्स यहाँ पर और आते हैं। पहले मैं फिजिक्स पेपर की बात करूंगी, फिर केमिस्ट्री एंड देन बायो। फिजिक्स का पेपर कठिन था, बिल्कुल कठिन था। क्या 2025 के जितना कठिन था? जी नहीं। 2025 और 2026 के पेपर में एक ब्यूटी थी, एक डिफरेंस था। मैं बता रही हूँ क्या बेटा जी, 2025 का जो फिजिक्स का पेपर था उसमें से कई सवाल ऐसे थे जो बच्चा देख कर सेग्रीगेट कर पा रहा था कि ये सवाल मेरे से सॉल्व नहीं होने वाला है, इसको मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि वो सवाल पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा था, बच्चों के पल्ले ही नहीं पड़ रहा था। तो नीट 2025 में बच्चों को एटलीस्ट मौका मिल गया था फिजिक्स के उन सवाल को ना हिलाने का जो नहीं बनने वाले थे। नाउ कमिंग बैक टू नीट 2026, री नीट 2026 का फिजिक्स का पेपर। अब फिजिक्स के पेपर की ब्यूटी देखो, ऐसे बहुत सारे सवाल थे जो देख कर लग रहा था कि ये सवाल बन जाएगा, लालच दे रहा था वो सवाल, लेकिन जब स्टूडेंट बैठकर सॉल्व कर रहा था तो काफी लेंदी था। दूसरी चीज, लग रहा था कि आंसर आ जाएगा, लेकिन एट लास्ट आंसर नहीं आ पा रहा था। तो यहाँ पर वो बच्चों का मनोबल तोड़ रहा था कि लग रहा है सॉल्व हो जाएगा लेकिन सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो बच्चे सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे थे फिजिक्स में कि कौन से सवाल उनसे नहीं बनने वाले हैं और कौन से सवाल बनने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा समय खराब हुआ बच्चों का। तो इस हिसाब से जो फिजिक्स का पेपर था इस बार चकमा दिया है बच्चों को, कहीं ना कहीं टाइम लिया है और टाइम लेने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं बच्चे। तो ये फिजिक्स पेपर की ब्यूटी थी री नीट 2026 की, जो पता नहीं कोई बात क्यों नहीं करना चाहता है इस बारे में। नेक्स्ट कमिंग टू दी तुम्हारी री नीट केमिस्ट्री। अच्छा उसके पहले मैं एक और बात कंक्लूड कर दूं कि इसके हिसाब से जो फिजिक्स का जो मैंने पैटर्न बताया 2025 का 2026 का, इस पैटर्न के हिसाब से बेटा जी जो कट ऑफ फिजिक्स का लगभग सेम रहने वाला है। 2025 में जो फिजिक्स का स्कोर बच्चे लेकर आए थे, लगभग 2026 में भी फिजिक्स में वैसे ही स्कोर लेकर आ रहे होंगे बच्चे। तो फिजिक्स के, अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की इंडिविजुअली कट ऑफ की बात करूं तो 2025 और 26 की सेम रहने वाली है। नाउ केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री का पेपर नीट 2025 का हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं, मैं खुद केमिस्ट्री टीचर हूं, मैंने खुद एक एक सवाल सॉल्व किया आप लोगों के सामने। री नीट 2026 का केमिस्ट्री का पेपर वाज द टफेस्ट पेपर इन द नीट हिस्ट्री फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स की अगर मैं बात कर लूं तो टफेस्ट पेपर बनाया गया था। तो ऐसा था कि अगर बच्चा सोच रहा है कि चलो फिजिक्स मेरा खराब हो गया, केमिस्ट्री मेरी नैया को संभाल लेगी, तो केमिस्ट्री ने इस बार सबसे बड़ा धोखा और चकमा दिया बच्चों को, और जो कि बड़ा वैसा लग रहा था बच्चों को कि ये क्या हो गया, अब केमिस्ट्री कैसे हमसे सॉल्व नहीं हो रही है। क्योंकि केमिस्ट्री में से बहुत सारे सवाल थे जो लग रहा था कि अच्छा ये तो हो जाएगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन या तो बड़ी पेचीदा थी, कुछ ऐसे सवाल थे जो बिल्कुल नए से आए थे, ऐसे सवाल बच्चों के करने की आदत नहीं थी कि अरे ये क्या था। तो केमिस्ट्री का पैटर्न ही उन्होंने लगभग चेंज कर दिया, राइट। तो केमिस्ट्री में भी जो नीट 2025 में बच्चों ने स्कोर किया था उससे स्कोर घटाया होगा, बढ़ा नहीं होगा। केमिस्ट्री के पेपर की बात कर रही हूं मैं। तो मान लो केमिस्ट्री में अगर कोई बच्चा नीट 2025 में ऑन एन एवरेज 130-140 स्कोर कर रहा होगा, तो यहाँ पर 2026 के पेपर में 20 नंबर तुम घटा दो
केमिस्ट्री के मामले में। तो ये है केमिस्ट्री का हिसाब 2025 के कंपैरिजन में। बिकॉज केमिस्ट्री पेपर वाज आल्सो टफ। मैं मॉडरेट नहीं बोलूंगी उसको, जो टीचर्स कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मॉडरेट बोले वो, लेकिन सॉल्व तो उनसे भी नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन तो वो भी आधी अधूरी छोड़ के आंसर टिक मार दे रहे हैं। आंसर टिक मारना आसान है, लेकिन कैलकुलेट करना उस प्रेशर में, क्योंकि कट ऑफ बताना टीचर के पीओवी से मैं केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करूं तो केमिस्ट्री का पेपर मुझे भी मॉडरेट लगेगा, बट मुझे अपने पीओवी से तुम्हें नहीं बताना ना, मुझे तो आप लोगों के पीओवी से कट ऑफ बताना है कि आपके पीओवी से केमिस्ट्री का पेपर कैसा था, ना कि मेरे पीओवी से। मेरे पीओवी का अचार डालोगे क्या? मैंने तो केमिस्ट्री में ही पढ़ाई की है, मैं तो दिन रात केमिस्ट्री ही पढ़ती हूँ, तो मेरे लिए तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो 45 सवाल टफ भी बना दो तो मुझे फिर भी डुएबल लगेंगे। लेकिन जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ रहा है और केमिस्ट्री का पेपर अनएक्सपेक्टेडली ऐसा आ गया, तो उसके पीओवी से तो टफ ही है ना, तो केमिस्ट्री का कट ऑफ गिरेगा 2025 के कंपैरेटिव में। तो लिख के ले ले, 20 नंबर तो गिरेगा। नाउ कमिंग टू बायोलॉजी, ठीक है, अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सुन लिया, बायो का भी सुनो पूरा, फिर हम एक कंक्लूजन लाएंगे। बायो का बेटा नीट 2025 में जो पेपर था दैट वाज लेंथी, आपको पता है ना, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे तो जो कंफ्यूजिंग भी थे। लेकिन नीट 2025 का कंपेयर अगर मैं 2026 के पेपर से करूं, 2026 का पेपर वाज डैम इजी। बायो का पेपर आसान था, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपने खुद के फैकल्टी से रिव्यूज़ लिए, खुद के स्टूडेंट से रिव्यूज़ लिए, तो दे वर लाइक मैम बहुत आसान था, हमने तुरंत कर लिया था सब, ठीक है। तो बायो जो बच्चा पढ़ के गए हैं उसके लिए बहुत आसान था, ठीक है। तो बायो में 2025 से कंपेयर करूँ तो नंबर बढ़ जाएगा, ना कि घटेगा। अब यहाँ पर 2026 ने 2025 को कैसे बैलेंस आउट किया बेटा, क्योंकि यहाँ पर 2025 में फिजिक्स टफ थी, केमिस्ट्री मॉडरेट थी और बायो भी लेंदी था, तो बायो भी करीबन मॉडरेट ही हो गया था। यहाँ पर बेटा फिजिक्स भी टफ है, केमिस्ट्री टफ है, लेकिन बायो इजी है, राइट। तो वहाँ पर जो बायो और केमिस्ट्री मॉडरेट थी, यहाँ पर इन्होंने बायो को एकदम इजी करके बैलेंस आउट कर दिया। तो 2025-2026 की ये चीज़ें तो बैलेंस आउट हो गई। अब एक पॉइंट जो कोई नहीं सोच रहा है, कोई नहीं बात कर रहा है, वो है बेटा माइंडसेट। 2025 में नीट 2025 में बच्चे जब पेपर देने गए थे, उससे पहले 2020, 21, 22, 23, 24 पांचों साल में नीट का पेपर आसान आया था। ऐसा पेपर था कि जिसमें आपको सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने होते थे, सारे सवाल हिला के आने होते थे, तब जाके कट ऑफ जिस हिसाब से बनती थी आपको कॉलेज मिलता था। तो बच्चे दिमाग में भर के गए थे 2025 में कि भाई मुझे तो पूरा पेपर सॉल्व करना है, लेकिन पेपर अचानक से टफ आ गया था, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ हुआ क्या। मेरे खुद के अच्छे बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे नीट 2025 में नहीं परफॉर्म करके आ पाए, क्योंकि दे वर ब्लैंक कि क्या हो गया उनके साथ, दे वर नॉट मेंटली रेडी दैट टाइम। नाउ कमिंग टू री नीट 2026, बेटा यहाँ पर बच्चे मेंटली प्रिपेयर्ड थे, उनको पता था कि पेपर टफ आएगा ही आएगा री नीट का, तो वो पहले ही सोच के गए थे, पहले ही ट्रेंड थे कि भाई जो सवाल मेरे से बनने वाले मैं बनाऊंगा, जो टफ है उसको छोड़ के आऊंगा। तो मेंटली प्रिपेयर्ड थे, इसलिए उनको धक्का नहीं लगा एकदम से एग्जाम में जाके कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये री नीट का ऊपर चला गया है नीट 2025 के कंपैरेटिव। इसीलिए मेरा मानना ये है बेटा जी कि जो री नीट का कट ऑफ होने वाला है वो 2025 के कंपैरेटिव 20 नंबर ज़्यादा ही जाने वाला है, ना कि कम जाने वाला है। एक बार हम नीट 2025 का कट ऑफ देख लेते हैं, ऑल इंडिया का लेकर आई हूँ मैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद 2026 का मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर बेटा जी अगर मैं आपको बोलूँ ऑल इंडिया कोटा, यहाँ पर AIR ऑल इंडिया रैंक की मैं बात कर रही हूँ, राउंड 1 में बेटा जिसके 534 स्कोर आए थे नीट 2025 में उसको मेडिकल कॉलेज मिला था। राउंड 2 में जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ 529 में मिला था, राउंड 3 में 527, राउंड 4 में 525, राउंड 5 तक गई थी, 525 में कॉलेज मिले थे। ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की सेम ही नंबर आई थी, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। ईडब्ल्यूएस भी भाई मान के चलो 5-6 नंबर घटा दो जनरल वाले से, वही था 528, 524, 522, लास्ट में 521 पे मेडिकल कॉलेज मिल गया था। एससी वालों को 457, 453, 441, 440, 439 तक लास्ट मेडिकल कॉलेज मिला था। एसटी को बेटा दी 425 नंबर पर लास्ट मेडिकल कॉलेज मिला था 2025 में। अब
रीनीट 2026 का जो कट ऑफ है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। जनरल वाले बेटा जी 540 अगर 550 के अंदर लेकर आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। ओबीसी में 540 से 545, क्योंकि बेटा बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है, तो तू मान के चल 540 से 545 तक ही रहेगा, लगभग आसपास ही रहता है जनरल का। सेम विथ ईडब्ल्यूएस 5-6 नंबर ही घटा लो, 534 से 540 के आसपास। एससी बेटा 470 से 480 और एसटी तुम्हारा 450 से 460 के आसपास आपका कट ऑफ होने वाला है। नाउ ये मेरे लॉजिक के हिसाब से है, आप अपना पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल शेयर करिए कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं बिल्कुल सुनना चाहूँगी, ठीक है। तो ये अगेन मैं आपको एक बात बता दूं बेटा जी कि ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ मैंने बताया है, अभी स्टेट का बाकी है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होते हैं जहाँ पर कट ऑफ काफ़ी कम जाता है ऑल इंडिया, अगर मैं कोटा के कंपैरेटिव बात करूं तो डोंट लूज होप। जिन बच्चों के 500 नंबर भी आ रहे हैं, है ना, या 480 नंबर आ रहे हैं, अगर आप ऐसे स्टेट में हो जिसका कट ऑफ काफ़ी लो जाता है तो भी देयर आर चांसेस कि आपको बेटा इस साल एक जीएमसी का सीट मिल जाए, ठीक है। बाकी होपिंग फॉर द बेस्ट। और मेरे ऐसे बच्चे हैं जो इस साल ड्रॉप लेना चाहते हैं, नीट 2027 की तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो आप लोग कई बार मेरे से पूछ रहे थे कि मैम एकलव्य 2.0 कब आने वाला है, तो बेटा उसका ओरिएंटेशन मतलब लॉन्चिंग एक एक चीज़ डिटेल में जब बात कर रहे होंगे एकलव्य 2.0 में क्या कैसे करवाएंगे, जो हमने रीनीट 2026 का पेपर देखा उसको नज़र रख के किस तरीके से चेंजेस होंगे बैच के अंदर और क्या चीज़ें लेकर आ रहे होंगे, और बहुत ही मज़ेदार बैच होने वाला है। इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल बैच लॉन्च होने जा रहा है 25 जून को इसी चैनल पे। स्टे ट्यून्ड। जिन बच्चों को भी इनरोल करना है नीट 2027 के लिए और बहुत ही ज़ोरों शोरों से तैयारी करनी है तो दिस बैच इज़ फॉर यू। मिलते हैं बेटा 25 जून को। थैंक यू सो मच।